हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और टाइम हो रहे हैं 12 से ज़्यादा, 12:30 के करीबन हो रहे होंगे। और मैं अब से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मेरा ब्लॉग अब शुरू हो रहा है। आज मैंने सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं किया और सारा काम ही काम में लग रही थी। और पता है, रात को इतनी तेज़ आंधी आई थी ना कि सारे में धूल मिट्टी हो गई थी। तो इसी वजह से बस मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी और सारे में डस्टिंग करने में लग रही थी। और रात को मैंने राजमा भिगो के रखे थे, तो अब वो बना रही हूँ। और उल्टे हाथ से ना कैमरा पकड़ने में ही नहीं आता है, कितना भी कोशिश करती हूँ मैं पकड़ने का, लेकिन पकड़ने में ही नहीं आता मेरे। और ये मैंने इसमें सरसों का तेल गेर दिया है। उधर मैंने चावल बनने के लिए भी रख दिए हैं। इसमें राजमा उबल के रख दिया है। टमाटर लेके आई हूँ, प्याज चॉप करी है। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी अपने घर के काम में लग रही हूँ। और अब ये भी मैंने जूस बनाया है आम का, तो मैंगो शेक। हाँ, हम बोलेंगे मैंगो शेक। तो हमने मैंगो शेक बनाया है और मैंगो शेक को पीते हैं। तो आपको कुकर में सीटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे चावल हो गए हैं रेडी। इसमें देखिए सीटी आने वाली है। इधर तेल भी हो रहा है, इधर मेरा जूस भी रखा है। तो चलिए तेल मंदा करके रख देते हैं, जब तक ये गुनगुना होता रहेगा धीरे धीरे, तब तक हम जूस पी लेते हैं। और गर्मी बहुत तेज हो गई है, कड़ाके की गर्मी पड़ गई है। जूस कैसा लगा? बढ़िया। तुम थोड़ा सा जूस और दे दो। और दे दूँ तो मेरे गिलास में से पलट ले ले इसमें से दे दो ना। अब वो भगोना निकालना पड़ेगा फ्रिज में से। मेरे को पूरा चाहिए। तो पूरा पलट ले। तो पलटो में हटो फिर। तो यशु को जूस इतना पसंद आया और अपने लिए कर लूँगी। और यहाँ पे चावल मेरे हो गए, सीटी भी आ गई और गैस भी बंद कर दी है मैंने। तो अब निकालते हैं फ्रिज में से। और फ्रिज में ना ठंडा ठंडा इतना होता है ना, गर्मी के टाइम पे ऐसा मन करता है इसी के अंदर जाके बैठ जाओ और ठंडे ठंडे रहोगे। भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, खैर बस पूछो मत। और लाइट का ड्रामा पक्का चल रहा है इस टाइम पे। लाइट नहीं आने का नाम ले रही है। सुबह से लाइट नहीं थी, रात को भी आधे से कितने बजे, 1:30 बजे रात को लाइट आई थी। हाँ, 11 बजे गई थी और 1:30 बजे रात को लाइट आई है। अब बताइए एसी चले तो चले कैसे? और उससे पहले मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि घर में कोई आता नहीं है। सब अपने अपने इधर उधर घूमने में लगे रहेंगे, खाना खा के टहलने के लिए निकल जाते हैं तो आते हैं लेट। इसी वजह से फिर मैं एसी चलाती नहीं हूँ। भाई बिल का भी तो मामला है, वो भी तो अपने को ही भरना है, देखना पड़ता है सब कुछ। तो चलिए, मैंने अपने लिए जूस निकाल लिया है, ये रहा। अभी ये उठा के रख दिया है मैंने। तो वर्मा जी ले लेंगे और शानू ले लेगा, इन दोनों के लिए उठा के रख दिया है। अब मैं फ्रिज कैसे खोलूँगी? हाँ, और मैंने फ्रिज खोल लिया। अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। और फ्रिज में सारी चीज़ इस टाइम खचाखच भरी पड़ी हैं, क्योंकि ना बाहर कोई भी चीज़ रखती नहीं हूँ मैं। दाल वगैरह कोई चीज़ नहीं रखती, सब फ्रिज में रख देती हूँ। और ड्राई फ्रूट वगैरह भी सब उसमें ही रखती हूँ, फ्रूट भी उसी में ही रखे जा रहे हैं। पानी भी ठंडा रखा जा रहा है। और मैं मटका लाने की 2 दिन से 3 दिन से 3 दिन हो गए मुझे सोचते सोचते कि मैं मटका ले आऊँ, लेकिन मटका नहीं ला पा रही हूँ। धूप की वजह से जाना ही नहीं होता और निकलना मेरा हो नहीं पा रहा। इस चक्कर में मटका नहीं आ रहा और ठंडा पानी पी रही हूँ इस टाइम। चलिए, आप लोग भी जूस पी लीजिए मेरे साथ में, मैं भी जूस पी लेती हूँ। और गर्मी के मौसम में कितना अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ पीते रहो तो। और पता है, मेरे घर पे अब ये रोज़ बन रहा है, रोज़ नियम से बन रहा है। अब दूध कोई नहीं पी रहा, सबको जूस चाहिए। बहुत बढ़िया बना है, एकदम मीठा मीठा। और मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाला है और अच्छा लग रहा है।
तो आप लोग मुझे बताना कि आपको किस किस को अच्छा लगता है जूस, और अगर आप लोग पूछोगे मेरे से कि कैसे बनाती हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। और यशु मेरी तरफ को देख रहा है, कह रहा है कि जूस के बारे में क्यों बता रही हूँ। अब भाई हो सकता है किसी को ना भी पता हो, ना आता हो बनाना, तो कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। वैसे मैंने एक बार वीडियो डाल दी है जूस बनाने की, अगर दोबारा कहोगे तो भी डाल दूँगी। और बहुत अच्छा टेस्टी जूस बना है। और जिसको मैंगो शेक पसंद हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमें पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने पी लिया जूस, ख़त्म हो गया। लास्ट की एक बूंद तक पी ली मैंने। और अब बनाऊंगी, हाँ अब बनाऊंगी राजमा। और चावल मेरे बन गए हैं, तो ये हमारा लंच हो जाएगा आज का, दोपहर का। और सलाद काट लूँगी, बस इसी तरह से हमारा लंच हो जाएगा। और जब तक मैं जूस पी के आई हूँ तब तक मेरा तेल भी गर्म हो गया। अब बस इसमें जीरा चटकाना है, और प्याज भी मैंने चॉप करके रख ली है, ये रही। हरी मिर्च भी चॉप करके रख रखी है, ये रही। बहुत सारी हरी मिर्च डालूंगी। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका है और खाने के लिए सब रेडी हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, जिसका मुझे चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ मेरे घर आ गई। जब मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे मटका लाना है, तभी ये लोग दोनों जने उठ के चले गए थे, शानू और शानू के डैडी। और ये दोनों जने लेकर आ गए हैं मटका। तो जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही लेके आए हैं। पिछली बार आया था गोल वाला, अब की बार मैं सोच रही थी कि सुराही टाइप का लंबा सा मटका लाना चाहिए, और ये बिल्कुल वैसा ही लेकर आए हैं। तो कभी कभी ना जो हम मन में सोचते हैं वैसी चीज़ अगर हमारे सामने एकदम आ जाए तो दिल खुश हो जाता है एक तरीके से। तो दोस्तों, मेरा मटका आ गया है और मैंने लाके यहाँ रख दिया था, इसके ऊपर बाल्टी के ऊपर रख दिया था। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ धोने के लिए मटके को। तो मटका मैंने यहाँ रख दिया है, लाइट जला दी है। और अब मैं इसको धो दूँगी, बाथरूम में रख के धोऊँगी, नहीं तो बाहर धोऊँगी तो सारे में पानी पानी हो जाएगा। तो शानू ने लाके तो नीचे ही रख दिया था मटका, फिर मैं इसे ऊपर लेकर आई और लाके मैंने बाल्टी के ऊपर रख दिया। और ये बहुत भारी है, मेरे एक हाथ से उठने में भी नहीं आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे उठा के ऊपर तक लेकर आई थी। और लाने के बाद मैं उससे कह रही थी कि तुम लेके चले जाओ बेटा ऊपर, तो कह रहा है जब पानी तुम्हें ठंडा पीना है, मटका मटका के हल्ला भी तो आप ही काट रही थी, तो खुद ही लेके जाओ ऊपर। और फिर मैं लेकर भी ऊपर आई और अब मैं इसको धो भी दे रही हूँ। तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी एक बार हम चेक करा के लेकर आए हैं, धुलवा के इसे अच्छे से, ताकि लीकेज ना हो। तो ये भी उसने बहुत अच्छा काम किया, दोनों बाप बेटा गए थे तो अच्छा ही काम कुछ करके लेकर आएंगे। तो बस यहाँ पे वो चेक करा के लेके आ गए थे मटका। पहले एक बार हो गया था, पिछली बार जब आया था तो हम चेक करके नहीं लेके आए थे, तो वो हमारा लीकेज निकल ही आया था। फिर हम उसे चेंज करके दूसरा लेकर आए थे। तो इसी वजह से अब की बार उन लोगों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उसको चेक करके लेकर आए हैं। और उन्होंने, भैया ने ये भी कह दिया था कि इसको अंदर से हाथ डाल के मत साफ़ करना। तो उसने मुझे ये बात बता दी थी कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो अंकल। तो बस मैंने वैसे ही पानी से खंगाल दिया अच्छी तरह से और बाहर से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और अब इसकी पूजा करेंगे हम। तो मेरे पास में मिठाई तो कुछ नहीं है, तो गुड़ सबसे बेस्ट है। तो बस मैंने गुड़ निकाल लिया है और हल्दी चावल दोनों चीज़ निकाल लिए हैं। तो बस इसकी पूजा करूँगी मटके की। और यहाँ पे पहले मैं पानी का जो रखते हैं हम कैंपस, तो उसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि और कोई जगह भी नहीं है मेरे पास में रखने के लिए। तो बस इसी को यहाँ से हटा दे रही हूँ और हटाने के बाद में यहाँ पे ही मटका रख लगा दूँगी। और देखिए, घर तो चाहे जितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, लेकिन सामान को रखने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वैसे घर सही है बना हुआ, अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन किचन, फ्रिज, पानी ये साथ में रहना चाहिए ना। तो बस इसीलिए यहाँ पे रखा है। और अगर हमारा पानी थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो पास में ही नाली भी है, बह के चला जाएगा, तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी।
इसी वजह से मैंने इसे यहाँ रखा है। नहीं रखने की तो और दूसरी जगह भी हैगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पानी वानी थोड़ा बहुत फैल भी जाता है तो बह के चला जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ही पानी का रखती हूँ हिसाब किताब जो भी है। और पास में ही फ्रिज भी होता है, तो बोतल वगैरह भी भर के रखनी होती है तो पास में ही रख दो और फ्रिज में लगा दो। और सामने ही मेरी किचन है जहाँ मैं अंदर बाहर हो रही हूँ। तो चलिए सिर ढक लिया है हमने, और अब यहाँ पे हम घड़े पे बना देते हैं स्वास्तिक, मतलब सतिया। तो सतिया बना दूंगी और सतिया बनाने के बाद में हो जाएगी हमारी पूजा। तो हम घड़े की कर लेंगे पूजा अपनी। तो दोस्तों कोई बड़ा बूढ़ा तो है नहीं मेरे घर पे जो मुझे बता सके कोई चीज़ के बारे में कि हाँ जो हम कोई चीज़ नहीं लेकर आएँ तो उसकी कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। तो बस जैसा भी मुझे मेरी सास ने सिखा रखा है थोड़ा बहुत, बस मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और ज़्यादा मुझे बड़ी लंबी चौड़ी पूजा करनी तो आती नहीं है, लेकिन हाँ ये बस इतना तो जानती हूँ कि कोई भी शुभ काम करना हो तो स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, ओम ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसीलिए बस घड़े पे मैंने स्वास्तिक ही बना लिया है और इसे चावल और गुड़ से पूज लूँगी तो हो गई हमारी घड़े की पूजा। तो बस इस तरह से सिंपल सी मैंने पूजा करी है। अगर आप लोगों को सही लगे तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। अगर कुछ और तरीके से पूजा होती हो घड़े की तो मुझे वो भी बताना। देखिए मुझे तो जैसे आता है वैसे ही मैंने किया है। तो दोस्तों मेरे आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसके लिए बहुत दिनों से सोच रही थी और ये मैं नहीं ला पा रही थी। तो इसी वजह से आज शानू और शानू के डैडी दोनों जने लेकर आए हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ और मेरी पूजा हो गई है, संपन्न हो गया मेरा घड़े की पूजा का कार्य। और अब इसमें मैं ठंडा ठंडा पानी पिया करूँगी और बहुत ही अच्छा लगे करेगा मुझे, क्योंकि मैं अब तक 2-3 दिन से ना फ्रिज का पानी पी रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। और उससे पहले ठंडक थी तो ये कैंपस का पानी पीने में चल रहा था, लेकिन घड़े का पानी एक अलग ही स्वाद देता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये कैंपस में पानी था सारा पानी इसी में डाल दे रही हूँ। और ये फ़िल्टर पानी होता है तो इसी वजह से इसमें डाल दे रही हूँ। और अब ये आधा तो हो गया है और बाद में बोतल आएगी तब इसमें भर दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने इसमें पानी रख दिया है और अब इसको मुझे ढकना भी होगा तभी तो पानी ठंडा होगा। तो देखती हूँ क्या कपड़ा मिलता है मुझे। वैसे यस की नहीं तो शानू की, हाँ शानू की बनियान एक रखी हुई है मेरे पास में पुरानी जो फट गई है, तो बस उसी को ही अभी लपेट दूँगी। और एक टॉवल रखा है जो भी वो भी फट गया है, तो बस इन दोनों को लपेट दूँगी गीला करके। तो इसमें पानी ठंडा बना रहेगा। और उसके बाद में निकाल लाई मैं मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने मशीन में कपड़े धोए नहीं थे, हाथ से ही धोए थे जितने धो सकती थी। और इसमें अब जीन्स पड़ी हुई हैं, मोटे मोटे कपड़े पड़े हुए हैं, बेडशीट वगैरह हैं। तो ये सब धोने के लिए मैंने मशीन लगाई और जल्दबाजी में मेरे से इसका बटन टूट गया, जिससे पानी निकलता है मशीन में से, वो वाले बटन मेरे से टूट गया। अब बटन टूट गया तो फिर हो गई मुझे दिक्कत। तो अब मैं निकाल रही हूँ मग्गे से पानी और निकाल के वॉश बेसिन में डाल रही हूँ। और बस इसी तरह से आज मेरे कपड़े जाने राम राम करके कैसे धुलेंगे मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज मुझे कपड़े धोने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फुल वॉच किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।